ओम शांति। 21/2/85 शीतलता की शक्ति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने लक्की सितारों प्रति बोले, आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने लक्की और लवली सितारों को देख रहे हैं। यह रूहानी तारामंडल सारे कल्प में कोई देख नहीं सकता। आप रूहानी सितारे और ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा इस अति न्यारे और प्यारे तारामंडल को देखते हो। इस रूहानी तारामंडल को साइंस की शक्ति नहीं देख सकती। कौन नहीं देख सकती? साइंस की शक्ति नहीं देख सकती तो कौन देख सकते हैं? साइलेंस की शक्ति वाले देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? हैं जी? रूहानी तारामंडल में क्या क्या है? सूर्य नहीं है, ग्रह नक्षत्र ही। ज्ञान सूर्य कौन? शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। और तुम लक्की और लवली सितारे। तो आज तारामंडल का सैर करते भिन्न भिन्न सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। भिन्न भिन्न कैसे होने चाहिए स्टार? कैसे होने चाहिए स्टार? हैं जी? भिन्न भिन्न। कोई पुच्छल तारा, कोई जगह बदली करने वाला, एक है ध्रुव तारा, सदा देखो वहीं है टिका। तुम्हारी तरह थोड़ी पूंछ लगी है चूंकि क्योंकि कल इधर हो गए, कल उधर हो गए, कल परसों वहाँ, नरसों यहाँ, खुश फिर हो वैसे के वैसे। ऐसे सितारे वो खुश हो रहे हैं देख देख के। ध्रुव तारे जैसे चाहिए एक जगह ध्रुव, जो संकल्प कर लिया बस करना ही है, दृढ़ता। या लुंजम पुंजम झाड़ू पोछे वाले, थर्ड क्लास कैसे चाहिए? लेकिन ये तो बहुत खुश हो रहे हैं, इनको तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। क्या भिन्न भिन्न सितारे? गुलदस्ता है ना। भिन्न भिन्न क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्यों? बाप को जो पसंद तो सबको पसंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चाहे पुच्छल तारे ही क्यों ना हो, इनके पूंछ तो जाती ही नहीं है। ये ऐसे पुच्छल तारे हैं, इनके पूंछ कभी जाती ही है, नष्टों वहाँ बनते ही नहीं। ऐसे थर्ड क्लास पुरुषार्थी हैं। कितनी लंबी पूंछ लटका ही रखते हैं। लेकिन फिर भी चलो ये छोड़ो, बाबा को क्या पसंद है? भिन्न भिन्न। बाप को पसंद है तो आपको क्या तकलीफ? पुच्छल ही बुरे क्यों लग रहे हैं? जगह जगह बदली करने वाले देखने में अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो भी बाप को पसंद है। क्या कहा? भिन्न भिन्न सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। केवल बाप नहीं, और कौन है? भले ही जब बजाएगा तब बजाएगा। कौन सा पार्ट? धर्मराज का। लेकिन अभी तो हर्षित हो रहे हैं। कैसे हर एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने हैं, और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतल स्वरूप बने हैं। ऐसे बने हैं। कैसे? चंद्रमा समान कैसे? कैसा स्वरूप हो? वह क्रोधियों का तो आगे चल के मुंह भी नहीं देखेंगे। यह दोनों शक्तियाँ सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती हैं।
एक तरफ सत्यता की शक्ति का ऊंचा नशा, दूसरे तरफ जितना ऊंचा नशा उतना ही शीतलता के आधार से कैसे भी उल्टे नशे व क्रोधित आत्मा को भी शीतल बनाने वाले। उठाओ पीछे, उनको उठाओ, घूम लो। कैसा भी अहंकार के नशे में मैं करने वाला हो, लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं के बजाय बाबा बाबा करने लग पड़े। कहाँ मैं क्या भरा हुआ है, गंदगी। मैं को क्या कहेंगे? कचरा, कचरे का डिब्बा नहीं कहेंगे। हाँ, क्या हो जाए उसके बदले? बाबा बाबा। सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त होती है। क्या? सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से। दूसरी शक्ति कौन सी? सत्यता को चलो सिद्ध भी करना तो कैसे? शीतलता की शक्ति से, अहंकार से नहीं तो सिवाय शीतलता की शक्ति के सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से कितने सिद्ध हैं, लेकिन अज्ञानी सिद्ध को जिद्द समझ लेते हैं। बता रहे हैं हम सच्चाई, लेकिन उसमें क्या समाया हुआ है? अपनी जिद्द समाई हुई है, अपना द्वेष समाया हुआ है। कहेंगे सत्यता की शक्ति। इसलिए सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियां समान और साथ चाहिए। अगर सच्चाई सफाई है तो साथ में और क्या चाहिए? शीतलता। क्योंकि आज के विश्व का हर एक मानव किसी ना किसी अग्नि में जल रहा है। परिस्थिति अलग अलग है, कोई ना कोई कारण बना हुआ है। मानव माना ये मनन चिंतन वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, दुनिया का तो मनन चिंतन है ही नहीं है। अगर उनका मनन चिंतन होता, मानव होते, तो भगवान की पहचान होती नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं जल रहे हैं, कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति है। ऐसी अग्नि में जलती हुई आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति से अग्नि को शीतल करो, तब शीतलता के आधार से सत्यता को जान सकेंगे। शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। अगर शीतलता की शक्ति नहीं है तो प्राप्ति है। चंद्रमा माँ स्नेह की शीतलता से कैसे भी बिगड़े हुए बच्चे को बदल लेती है। तो स्नेह अर्थात शीतलता की शक्ति किसी भी अग्नि में जली हुई आत्मा को शीतल बनाए सत्यता को धारण करने के योग्य बना देती है। कितनी बड़ी ताकत है किसमें? शीतलता में। अगर आप स्वयं का या दूसरे का भी परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन का आधार इसलिए चाहे सत्यता ही है, लेकिन उसमें भी जिद्द से सिद्ध नहीं, शीतलता से परिवर्तन हो सकता है। पहले चंद्रमा की शीतलता से योग्य बनते, फिर ज्ञान सूर्य के सत्यता की शक्ति से योगी बन जाते। बनना क्या है सबको? और जब तक योगी नहीं बने तब तक प्राप्ति स्वरूप हो नहीं सकते। तो ज्ञान चंद्रमा के शीतलता की शक्ति बाप के आगे जाने के योग्य बना देती है। नहीं तो बैठे तो हैं, वो बाप देखे ही नहीं। बाप की किरणें अनुभव ही ना हो, परिवर्तन का अनुभव ही ना हो। और कहाँ तुमने क्या किया? बाप के सामने क्या कर दिया? उनकी मन बुद्धि को कहाँ बिठा दिया? नहीं तो बाप में आसान है क्या मन बुद्धि लगना? बैठे रहो, घंटों और बैठे रहो, खंगर ईंट बन के बैठे रहो, कैसी बन जाएंगे? इसलिए परिवर्तन का आधार क्या बताया? शीतलता। पहले चंद्रमा के समान, फिर सूर्य के सामने बिठाएंगे तो परिवर्तन होगा।
योग्य नहीं तो योगी भी नहीं बन सकते हैं। क्या कहा पहले? योग्यता चाहिए। तो सत्यता जानने के पहले शीतल हो, सत्यता को धारण करने की शक्ति चाहिए। तो शीतलता की शक्ति वाली आत्मा स्वयं भी संकल्पों की गति में, बोल में, संपर्क में, हर परिस्थिति में शीतल होगी। संकल्प की स्पीड फास्ट होने के कारण वेस्ट भी बहुत होता है। इतनी तीव्र गति होती है, व्यर्थ की तो बहुत तीव्र गति होती है। कंट्रोल करने में भी समय जाता। जब चाहे तब कंट्रोल करें व परिवर्तन करें, इसमें समय और शक्ति ज़्यादा लगानी पड़ती। यथार्थ गति से चलने वाले, यथार्थ शीतलता की शक्ति स्वरूप रहने वाले व्यर्थ से बच जाते। वो व्यर्थ से बच गए तो समर्थ स्वरूप बन ही जाना है। एक्सीडेंट से बच जाते। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा, इस व्यर्थ फास्ट गति से छूट जाते। जैसे वृक्ष की छाया किसी भी राही को आराम देने वाली है, सहयोगी है, ऐसे शीतलता की शक्ति वाला अन्य आत्माओं को भी अपने शीतलता की छाया से सदा सहयोग का आराम देता है। सदा सहयोग का आराम। हर एक को आकर्षण होगा कि इस आत्मा के पास जाएं। दो घड़ी में भी शीतलता की छाया में शीतलता का सुख आनंद लेवें। जैसे चारों ओर बहुत तेज धूप हो तो छाया का स्थान ढूंढते हैं ना, ऐसे आत्माओं की नज़र आप आकर्षण ऐसी आत्माओं तरफ जाती है। कैसी आत्माओं तरफ? जिनसे शीतलता की छाया मिल जाए। अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे जैसे समय कम हो रहा है वैसे समय क्या होगा? एकदम तामसी होकर ऐसा भयंकर विस्फोट होगा। कहाँ पहुँचा देगा सबको? कहाँ पहुँचा देगा? अरे कहाँ ले जाने आया है भगवान सबको? मुक्ति या जीवन मुक्ति। इसलिए अति के बाद क्या होगा? अंत होगा। तो विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे यह मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। जरा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ, तड़पती हुई आएंगी। क्या चाहिए उनको? थोड़ा सा भी शीतलता के हमको छींटे लगाओ। ऐसे चिल्लाएंगे। एक तरफ विनाश की आग, दूसरे तरफ विकारों की आग, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध, पदार्थ के लगाव की आग, चौथे तरफ पश्चाताप की आग। चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी। तो ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे। किनके पास आएंगे? ज्वाला स्वरूप के पास नहीं। किनके पास? शीतला माता के पास। सेकंड के लिए शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक न लग जाए। हम ही प्रभावित हो गए तो दूसरों को शीतलता की किरणें क्या देंगे? चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। अगर जरा भी चारों
चारों प्रकार की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। तुम्हारे अगर है अंश, लेकिन चारों तरफ का वायुमंडल क्या कराएगा, उस आग को पकड़ लेगा। जैसे आग को पकड़ लेती है ना, तो यह चेक करो। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भय की शक्ति है क्या? विनाश काल दिन प्रतिदिन करीब आ रहा है, दूर जा रहा है? हाँ, करीब आ रहा है। तो क्या पूछा, निर्भयता की शक्ति है? निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी। कौन सी शक्ति चाहिए अंत में? हाँ, थर्ड क्लास पुरुषार्थी है, दास दासी बनने वाला है, प्रजा क्वालिटी का है, इसके लिए नहीं, वो निर्भय हो ही नहीं सकता। ये तो बाप समान बच्चे हैं जो इतना निर्भय बनते हैं, सामना करते हैं और सबका उद्धार करते हैं। तो हलचल में नहीं आ लाएगी क्या? तुम्हारे में जो शक्ति है, कौन सी शक्ति है? निर्भयता की शक्ति तुमको हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। ये कर्तव्य होगा तुम्हारे द्वारा। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। हाँ, सोचो, है क्या हालत उसकी? विनाश ज्वाला के चारों तरफ घिरी हुई है। आपके पास आई है अंजलि लेने के लिए, वो क्या करने लगी? खुशी में नाचने लगी। विनाश देखते भी स्थापना के नज़ारे देखेंगे। अभी भी देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे? नहीं देख रहे। विनाश देखते हुए भी जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, जितनी सूक्ष्म बुद्धि वाली आत्मा, वो विनाश के साथ साथ स्थापना को भी देख रही हैं। उनके नयनों में एक आंख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। तब कहते होगा होगा होगा। हम क्या कहेंगे? हैं? हम भी होगा है। हाँ, होगा नहीं, वो तो भविष्य के लिए बोल रहे हैं। हम क्या कहेंगे? समाया है। हम अच्छे से देख पा रहे हैं दुर्गति वालों को भी, हम अच्छे से देख पा रहे हैं सदगति वालों को भी, वर्षा लेने वाले भी दिख रहे हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण, कनिष्ठ ब्राह्मण, जिनको सजाएं की शुरुआत हो चुकी है। ये सजाएं 14 साल तक चलने वाली हैं। कहाँ की हैं इन्हें? हिसाब किताब कहाँ बनाए? क्या 63? हाँ, संगम युग के ब्राह्मण बनने के बाद तो उसको अपना घर, अपना राज ही दिखाई देगा। किनको? अभी जल्दी से कहाँ जाना है? घर जाना है, फिर वापस राज में आना है। लोग चिल्लाएंगे, हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज में गया। कौन गया मीठे राज में? ये ब्राह्मण ही तो जाएंगे, दुनिया वाले जाएंगे क्या? हाँ, तो क्या हाय हाय गया? हम क्या कह रहे हैं? अरे तुमको नहीं मालूम ये कहाँ गया हाय हाय करता भी? हाँ, पहले घर गया, फिर अपने राज में गया। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। यह घुंघरू पहनेंगे कौन से? हमारा घर, हमारा राज, इसी खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। इतना अंतर है, तो कुछ मेहनत भी तो की होगी। हाँ, चिल्लाने वालों को पश्चाताप हो रहा है और तुम बाप के साथ साथ जा रहे हो। वह चिल्लाएंगे, आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे? कब?
कितनी खुशी उस वक्त, कब है जी? साथ साथ तो कब है? अरे अभी जो तुम नाच वाच कर रहे हो, इतना खुश हो, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप कब होगा? हाँ, ये जो 4 साल का समय है लगभग। हाँ, ये मंथ्स जो गिन रहे हैं तो अच्छी बात है, आगे चल के दिन गिनो। तो दिखता है कितना करीब आ रहा है समय। और उनको तो ऐसा लगता है कि समय और लंबा होता जा रहा है, बाप रे बाप, ख़त्म ही नहीं हो रहा। दुख की घड़ियाँ बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं? हाँ, बड़ी होती हैं। और खुशी का समय कैसे निकलता है मालूम ही नहीं पड़ता। तो चारों ही आग से शीतल हो गए हो ना, सुनाया ना। विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। क्यों? निर्भयता का आधार, किस आधार से निर्भय हो सकते हैं? बोलो, कौन सा निश्चय है आपको जो निर्भय हैं? हाँ, बाप हमारा साथी है, जिसको ये निश्चय है। अरे संगम युग पे तो हम कर्म करते हैं, जब हमारे कोई ऐसे कर्म ही नहीं हैं, श्रीमत पर चलना, तो कितना निश्चय होना चाहिए, अरे बाप तो मेरे लिए आया है। ऐसी आत्माओं में भय होना चाहिए। निर्भय का आधार निश्चय, स्वयं के ऊपर भी निश्चय, फिर बाप साथ मेरे है ही। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है आपने आदि अनादि वंश को याद करो। कहाँ तुम्हारा वंश, कहाँ और 7 वंश। सोचो कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा वंश कौन सा है? आदि और अनादि। अपने वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा हूँ, जहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई है। आदि वंश देवात्मा हूँ, चाहे तो परमधाम में बाप के साथ या फिर सृष्टि की शुरुआत। देवात्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी देह के संबंध और पदार्थ में ममता की आग। इस अग्नि से बचने का साधन है बाप को संसार बनाओ। जहाँ जहाँ मोह की रगें हैं वहाँ कुछ ना कुछ चोट होगी। हाँ, तो पूरा संसार किसको बनाओ? बाप को बनाओ। बाप ही संसार है तो बाकी सब आसार हो जाएगा। जो कल मिटने वाला है वो आज ही मिट जाएगा। मिटाना है या बसाना है? तुमने मन बुद्धि में मिटाया तो माना वो बस गया। जितना तुमने बसाया है उसको तो मिटना ही है, तुम्हारा पुरुषार्थ और मिट जाता है। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हो। जितना तुम बसा के रखते हो उतना क्या हो रहा है? तुमको धोखा देगा नहीं देगा। और जितना तुम मन बुद्धि से मिटा दिया उतना वो बस जाएगा। उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो बाकी सब असार हो जाएगा। लेकिन करते क्या हैं वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। बाप ही संसार है यह याद है तो ना देह ना संबंध ना पदार्थ रहेगा। सब समाप्त। कब सब समाप्त? जब बाप ही संसार है, फिर ना तुमको देह ना देहदारी ना कोई साधन, कुछ नहीं चाहिए। चौथी बात, पश्चाताप की आग। इसका सहज साधन है सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। अप्राप्ति पश्चाताप कराती है। क्या? अप्राप्ति पश्चाताप करवाती है, प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। अब हर प्राप्ति के सामने, हर प्राप्ति को सामने रख चेक करो। किसी भी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए हैं। प्राप्तियों की लिस्ट तो आती है ना।
अप्राप्ति समाप्त अर्थात पश्चाताप समाप्त। अब इन चारों बातों को चेक करो, तब ही शीतलता स्वरूप बन जाएंगे। औरों की तपत को बुझाने वाले शीतल योगी व शीतला देवी बन जाएंगे। तो समझा शीतलता की शक्ति क्या है? समझा? पंखा शीतलता देता नहीं देता? नहीं देता। अरे एसी छोड़ो, कूलर छोड़ो, पंखा हाँ, थोड़ा सा ये चल जाए तो शीतलता देगा नहीं देगा? हाँ, अगर नहीं चल रहा तो सहज हैं या असहज हैं? सहज हैं, पक्का सहज हैं तो प्रकृति जीत। अगर असहज हैं तो थोड़ा सा क्या अभी ज़रूरत है ना? कैसा बनना है? प्रैक्टिकल बनना है। सदा शीतलता स्वरूप धारण करना, दूसरों को शीतल बनाना। सत्यता की शक्ति का भी सुनाया भी है, आगे भी सुनाएंगे। तो सुना, तारामंडल में क्या देखा? कहाँ का समाचार सुना रहे हैं? बेहद के तारामंडल का विस्तार फिर सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे सदा चंद्रमा समान शीतलता के शक्ति स्वरूप बच्चों को, सत्यता की शक्ति से सतयुग लाने वाले बच्चों को, सदा शीतलता की छाया से सर्व को दिल का आराम देने वाले बच्चों को, सदा चारों ओर की अग्नि से सेफ रहने वाले शीतल योगी शीतला देवी बच्चों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। विदेशी टीचर्स भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यह कौन सा ग्रुप है? सेवाधारियों का, राइट हैंड्स का? कोई ने बोला आज बाप दादा अपने फ्रेंड से मिलने आए हैं। फ्रेंड्स का नाता रमणीक है। जैसे बाप सदा बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं, वैसे बच्चे भी बाप के स्नेह में समाये हुए हैं। तो यह लवलीन ग्रुप है। खाते पीते चलते कहाँ लीन रहते हो? लव में ही रहते हो ना? हाँ, कुछ भी कर रहे हैं किस में लीन है? भगवान के स्नेह में, प्यार में लीन है। यह लवलीन रहने की स्थिति सदा हर बात में सहज ही बाप समान बना देती है। कौन सी स्थिति? लव में लीन रहने की स्थिति। क्योंकि बाप के लव में लीन है तो संग का रंग लगेगा ना? किसका? बाप का। मेहनत व मुश्किल से छूटने का सहज साधन है लवलीन रहना। लवलीन अवस्था लकी है। हर एक इसके अंदर माया नहीं आ सकती। किसमें? लवलीन जो अवस्था है इसके अंदर माया नहीं आ सकती। तो बाप दादा के अति स्नेही समीप समान ग्रुप है। क्या? स्नेही, समीप और समान ग्रुप है। आपके संकल्प और बाप के संकल्प में अंतर नहीं है। क्या? क्या है बाप का संकल्प? में कोई अंतर नहीं है। क्या है बाप का संकल्प? राजधानी स्थापना हो जाए। और क्या है बाप का संकल्प? अब आपके संकल्प में और आपके संकल्प में कोई अंतर नहीं है। हाँ, बच्चे बाप समान बन जाएं। और बच्चों के अंदर क्या संकल्प है? हमको बाप समान बनना है। इतनी बड़ी बात है। लक्ष्मी नारायण समान नहीं बनना। ब्रह्मा कुमारी क्या लक्ष्य रखती हैं? क्या बनना है? नार से नारायण, नारी से लक्ष्मी। और तुम्हारा लक्ष्य बाप समान बनना, कलातीत बनना, 16 नहीं, इससे भी ऊपर। क्या? इसलिए जो बाप का संकल्प वही तुम्हारा संकल्प। आपके संकल्प और बाप के संकल्प में अंतर नहीं है।
ऐसे समीप होना, तब तो बाप समान विश्व कल्याणकारी बन सकते हो। बाप समान स्टेज है, वैसा ही संकल्प है तो कर्तव्य भी वैसा होगा। जो बाप का संकल्प वह बच्चों का, जो बाप के बोल वह बच्चों के। तो हर कर्म आपके क्या बन जाएं? आईना। तो हर कर्म ऐसा आईना हो जिसमें बाप दिखाई दे। ऐसा ग्रुप है ना। जैसे कई आईने होते हैं, दुनिया में भी ऐसे आईने बनाते हैं जिसमें बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा दिखाई पड़ता है। तो आपका हर कर्म रूपी दर्पण क्या दिखाएगा? डबल दिखाई दे, आप और बाप। आप में बाप दिखाई दे, आप बाप के साथ दिखाई दें। जैसे ब्रह्मा बाप में सदा डबल दिखाई देता था ना, ऐसे आप हर एक में सदा बाप दिखाई दे तो डबल दिखाई दिया ना। ऐसे आईने हो। सेवाधारी विशेष किस सेवा के निमित्त हो? बाप को प्रत्यक्ष करने की ही विशेष सेवा है। कोई वाचा से कर रहे हैं, संकल्प शक्ति से लगे हैं, कोई स्वरूप धारण करके किसको प्रत्यक्ष करेंगे? बाप को। तो अपने हर कर्म, बोल, संकल्प द्वारा बाप को दिखाना, इसी कार्य में सदा रहते हो ना। कभी भी कोई आत्मा अगर आत्मा को देखती है कि यह बहुत अच्छा बोलती, यह बहुत अच्छी सेवा करती, यह बहुत अच्छी दृष्टि देती, तो यह भी बाप को नहीं देखा, किसको देख लिया? आत्मा को देख लिया। यह भी रॉन्ग हो जाता। आपको देखकर मुख से यह निकले बाबा, देखा आपको और निकला क्या? बाबा। तब कहेंगे पावरफुल दर्पण। अकेली आत्मा नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। इसको कहा जाता है यथार्थ सेवाधारी। समझा? जितना आपके हर संकल्प में, बोल में बाबा बाबा होगा, उतना औरों को आप में बाबा दिखाई देगा। जैसे आजकल के साइंस के साधनों से आगे जो पहली चीज़ दिखाते वह गुम हो जाती और दूसरी दिखाई देती। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति आपको देखते हुए आपको गुम कर दे, बाप को प्रत्यक्ष कर दे। कितनी बड़ी बात। आप दिख रहे हैं लेकिन आप क्या हो जाएंगे? गुम। और उस साइलेंस से प्रत्यक्ष हो जाए, कौन हो जाएगा? बाप। बाप को प्रत्यक्ष कर दें, ऐसी शक्तिशाली सेवा हो। बाप से संबंध जोड़ने से आत्माएं सदा शक्तिशाली बन जाती हैं। और आपसे संबंध जोड़ने से क्या होगा? जैसे आप हैं वैसे वो बनेंगे। तो बाप समान तो नहीं बने ना। अगर आत्मा से संबंध जुड़ जाता तो सदा के लिए शक्तिशाली नहीं बन सकते। समझा? सेवाधारियों की विशेष सेवा क्या है? अपने द्वारा बाप को दिखाना। और वो क्या करते हैं? अपने को दिखाना। मान शान चाहिए होता है उनको। बड़ापन दिखाना कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े योगी हैं। तो आपको देखें और बाबा बाबा के गीत गाने शुरू कर दें। ऐसी सेवा करते हो ना। अच्छा, सभी अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? कैसा ग्रुप बैठा है जिनका फाउंडेशन कैसा है? अमर भव का वरदान लेने वाला। अभी ऐसा नहीं है एक मास में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक मास में क्या होगा? बोलो लो। हैं जी? बाप का मिलन। बाप का मिलन। अभी तुम लोग अमृत वेला करते हो फोकट में, ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करते रहते हो, झुटके खाते रहते हो क्या? अमृत वेला में बाप से मिलन नहीं करते? नहीं तो इतनी राहत कैसे होती है आप लोगों को? इतना सुंदर चेहरे कैसे चमचमा रहे हैं तुम्हारे? अगर मिलन हुआ ही नहीं। मन बुद्धि में अगर सहज बाबा की याद नहीं हो, अगर मिलन ना हो तो ब्राह्मण कहलाएंगे।
कहेंगे ब्राह्मण? ये तो पहले ही तुमको वर्षा मिला हुआ है, जो बाप के प्रति तुम्हारा निश्चय है, अनिश्चय बुद्धि तुम कभी बन ही नहीं सकते। इतना साधारण बाप का पार्ट है तो भी कितने निश्चय बुद्धि हो। तो अभी क्या है, चकमक खींचेगा, ये इंतज़ार कर रहे हैं। अमृत क्या बोला? अरे सभी अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? पूछा क्या है ये, एक मास में क्या नूंद है? चकमक खींचे, जिसको खींच रहा वो आनंद ले रहा है और तुम पॉकेट में खुश होते रहते हो। हैं? जय जयकार होगी नहीं होगी, या हाहाकारी बनी रहेगी? हाँ, एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ कहाँ? कौन से? उनको जबरदस्ती दोष देते रहो बेचारों को। हाँ, वो अब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है वो। उनको दोष मत दिया करो, उनका तो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। हाँ, अब तो बाजी जो लगा रहे हैं, जो निश्चय बुद्धि बने हुए हैं, जो रेस में हैं, अगर थोड़ा सा कहीं अलवेलापन है, थोड़ा बहुत कमज़ोरी कमी है, कमज़ोरी कमी तो सब में होती है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उस कमी कमज़ोरी को मिटाने के लिए जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वो बाप देखता है। ये है जय जयकार का आधार। और जो तुम पुरुषार्थ कर सकते थे उसमें अलवेलापन रहा, हाँ हो जाएगा, अरे ऐसा कैसे होता है, एकदम से थोड़ी होता है, कर लेंगे हो जाएगा। तो ये है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। तो एक मास में या तो कुल्हाड़ी बजे पाँव में, और या फिर जय जयकार हो जाए। होगा नहीं होगा? अरे ये भट्टी क्या दुनिया करेगी क्या? और ब्राह्मण तो पहचानते भी नहीं, तुमको जानते भी नहीं है, तुम्हारी ऐसी तो कोई औकात भी नहीं है तुम्हारी, है ना? तो तुम्हारा अपना ही परिवार है भट्टी जो कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए भी जो कर रहे हैं। तो इस संसार में ही है ना सब कुछ फिलहाल। तो जहाँ चाहे बाहर हैं चाहे अंदर हैं, तो उनको जितना अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं देखने, क्या जितना अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट पुरुषार्थ कौन सा है? अमृत वेला। तो सभी अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? पूछा। सेवाधारी आत्माएं रोज दिल खुश मिठाई खाएंगी तो दूसरों को भी खिलाएंगी मजबूरी से। और कहाँ? दिल खुश मिठाई खाना। फिर आपके पास दिल शिकस्त की बातें नहीं आएंगी। कब? जब दिल खुश मिठाई खाएंगे। जिज्ञासु यह बातें नहीं लेकर आएंगे, नहीं तो इसमें ही समय देना पड़ेगा। कैसे केसेस आएंगे हैं? उनमें समय वेस्ट होगा या अच्छा होगा? फिर यह टाइम बच जाएगा। अभी इसी टाइम में अनेक औरों को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे। अच्छा, सुबह बैठ के अमृत वेले मिठाई खिलाएंगे? कहाँ की बात कर रहे हैं? कितना बचा है अमृत वेला? कितना अमृत वेला बताया एडवांस में बाबा ने? हैं जी? हाँ, बचा है ना? बाबा ने बताया तो 17, 18 से 27, 28 तक ये है बेहद का अमृत वेला। और जिन्होंने हद का अमृत वेला कभी सफल नहीं किया, वो उल्टे भी लटक लें तो वो भी सफल नहीं कर सकते। और जिन्होंने सालों हद का अमृत वेला सफल किया है, वो बेहद का अमृत वेला भी ज़रूर सफल करेंगे। तो ऐसे बेहद के अमृत वेले में ऐसे केसेस आ सकते नहीं आ सकते? तो टाइम वेस्ट होगा। कब? जब कौन सी मिठाई? दिल खुश मिठाई खाएंगे तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इसी टाइम में अनेक औरों को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे। अच्छा, आप सभी दिल खुश रहते हो? कभी कोई सेवाधारी रोते तो नहीं? मन में भी रोना होता है, सिर्फ आंखों से नहीं। मन से कौन ज़्यादा रोते हैं? आंखों से कौन रोते हैं? भाई लोग मन से रोते हैं। देखो थप्पे लगे हुए हैं तुम लोगों को, हैं? आंखों से माताएं बहनें हाथों में टप टक रोक ही नहीं पाती अपने आंसू। तो रोने वाले तो नहीं हो ना? अच्छा, शिकायत करने वाले तो हो? पूछा।
जब तो रोना हो गए, छोटी मोटी बात हो जाए तो क्या करें, दौड़ के समाधान करवाएं। पूछा शिकायत करने वाले हो, बाप के आगे शिकायत करते हो, ऐसा मेरे साथ क्यों होता, मेरा ही ऐसा पार्ट क्यों है, मेरे ही संस्कार ऐसे क्यों हैं, मेरे को ही ऐसे जिज्ञासु क्यों मिलते हैं, या मेरे को ही ऐसा देश क्यों मिला है। ऐसी शिकायत करने वाले तो नहीं। शिकायत माना भक्ति का अंश, कैसा भी हो लेकिन परिवर्तन करना, यह सेवाधारियों का विशेष कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है सेवाधारियों का? परिवर्तन करना। चाहे देश है, चाहे जिज्ञासु है, चाहे अपने संस्कार हैं, चाहे साथी है, शिकायत के बजाय परिवर्तन करने को कार्य में लगाओ। सेवाधारी कभी भी दूसरों की कमजोरी को नहीं देखो। अगर दूसरे की कमजोरी को देखा तो स्वयं भी कमजोर हो जाएंगे। इसलिए सदा हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता को धारण करो, विशेषता का ही वर्णन करो। ऐसा कोई होता है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो? होता है? कोई भी नहीं होता। तो उसी विशेषता को देखो। यही सेवाधारी की विशेष उड़ती कला का साधन है। समझा? और क्या करते हैं सेवाधारी? प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, उमंग उत्साह भी अच्छा है, बाप और सेवा से स्नेह भी अच्छा है। अभी आगे क्या करना है? अभी विश्व में दो सत्ताएं हैं, एक राज्य सत्ता, दूसरी धर्म सत्ता। क्या कहा? पहली राज्य सत्ता, दूसरी धर्म सत्ता। धर्म नेताएं और राजनेताएं और ऑक्यूपेशन वाले भी अलग अलग हैं, लेकिन सत्ता इन दो के हाथ में है, चाहे राज्य सत्ता वाले चाहे धर्म सत्ता। तो अभी इन दोनों सत्ताओं को ऐसा स्पष्ट अनुभव हो कि धर्म सत्ता भी अभी सत्ताहीन हो गई है। पहले तो बहुत नाज होता था, वो तो बहुत अच्छे से गाइड करते थे, लेकिन अभी क्या है? धर्म सत्ता की क्या हालत हो गई है? शक्तिहीन हो गए हैं। सत्ताहीन हो गई है। और राज्य सत्ता वाले भी अनुभव करें कि हमारे में नाम राज्य सत्ता है लेकिन सत्ता है ही नहीं। कैसे अनुभव कराओ? उनका साधन क्या है? जो भी राजनेताओं व धर्म नेताओं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता, इसका अनुभव कराओ। जितनी प्योरिटी होगी उतनी क्या होगी? यूनिटी होगी। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमज़ोर हैं। कौन कौन सी दोनों सत्ताएं? चाहे धर्म सत्ता चाहे राज्य सत्ता। तो प्योरिटी क्या है, यूनिटी क्या है, इसी पर उन्हों को स्पष्ट समझाने मिलने से वह स्वयं ही समझेंगे कि हम कमज़ोर हैं और यह शक्तिशाली हैं। इसी के लिए विशेष मनन करो। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना। यथार्थ पवित्रता क्या है? मन की पवित्रता क्या है? और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना, वो तो ज़बरदस्ती चलाते हैं। इस टॉपिक पर मनन करो, प्लान बनाओ और उन्हों तक पहुंचाओ। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध किया तो ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहराएगा। अभी किनके हाथ में है राज्य सत्ता? किनके हाथ में है? कौरवों के हाथ में। कहाँ है ये? हैं एडवांस पार्टी? वो धर्म सत्ता वाले या राज्य सत्ता? उनको कौन पूछ रहा है बेचारों को? हैं वो कहते हैं हम बहुत मनन चिंतन का, भगवान हमको मिला है, हैं धर्म का नामो निशान नहीं है।
हाँ, इनके पास तो फिर सफ़ेद वस्त्र पहन के बैठे हैं नेताएं, कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। राज्य सत्ता है नहीं है? नहीं है। है कोई काम की है इनकी राज्य सत्ता? है इनके पास यूनिटी है? हाँ, कितने बवंडर आपस में मच रहे हैं। और जहाँ भगवान है वहाँ क्या होता है? धर्म होता नहीं होता? तो इनके पास धर्म सत्ता है कहीं धर्म देखने को आता है? धारणाएं। हाँ, तो ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहराएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। किन तरफ? चाहे ये राज्य सत्ता वाले हो चाहे धर्म सत्ता वाले हो, इनकी तरफ अटेंशन चाहिए। अंदर तो समझते हैं लेकिन अभी बाहर का अभिमान है। क्या है? इनका अहंकार देखो। इनके पास कभी जाओ तो इनके बोल तो देखो, अंदर से खोखले हैं, बोल ऐसे, और इनको भगवान मिला है तो मालूम नहीं कितनी बड़ी तोप बन गए। अंदर से खोखले, धारणाओं का नामो निशान नहीं। तो जैसे जैसे प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से उन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, वैसे वैसे वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। अंदर से खोखले हैं तो आज नहीं तो कल क्या करेंगे? वो स्वयं ही, अभी तो बनावट बना के रखते हैं अपनी, लेकिन अभी स्वयं ही अपनी कमजोरी का वर्णन करने लगेंगे। समझा? जब दोनों ही सत्ताओं को कमज़ोर सिद्ध करो तब प्रत्यक्षता हो। तुम अंधे हो और तुम क्या हो? लंगड़े हो। इनको ये सिद्ध करो तब प्रत्यक्षता हो। अच्छा, बाकी तो सेवाधारी ग्रुप है ही संतुष्ट। कौन है संतुष्ट? जो सेवाधारी हैं ही संतुष्ट। अपने से, साथियों से, सेवा से, सर्व प्रकार से संतुष्ट योगी। यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया है ना, बाप दादा, निमित्त, दादी, दीदियाँ, सब आपको सर्टिफिकेट दें कि हाँ यह संतुष्ट योगी हैं। चलते फिरते भी सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, कभी मूड ऑफ तो नहीं करते? कभी सेवा से थक कर मूड ऑफ तो नहीं होती है? क्या करना है, इतनी क्या पड़ी है, ऐसे तो नहीं। तो अभी यह सब बातें अपने में चेक करना। अगर कोई हो तो चेंज कर लेना, क्योंकि सेवाधारी अर्थात स्टेज पर हर कर्म करने वाले, स्टेज पर सदा श्रेष्ठ और युक्ति युक्त हर कदम उठाना होता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि मैं फलाने देश में सेंटर पर बैठी हूँ लेकिन विश्व की स्टेज पर बैठी हूँ। इस स्मृति में रहने से हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। आपको फॉलो करने वाले भी बहुत हैं, इसलिए सदा आप बाप को फॉलो करेंगे तो आपको फॉलो करने वाले भी बाप को फॉलो करेंगे, तो इनडायरेक्ट फॉलो फादर हो जाएगा ना। क्योंकि आपका हर कर्म फॉलो फादर है, इसलिए यह स्मृति सदा रखना। अच्छा, मोहब्बत के कारण मेहनत से परे हो, पार्टियों से। सभी अपने को संगमयुगी श्रेष्ठ जीवन वाले विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसी श्रेष्ठ जीवन कभी भी नहीं मिलनी है। कैसी? सारे कल्प में कैसी है? क्या है? क्या बोले? हाँ, अच्छा, मेरे को ये नहीं है शायद। हाँ, ये बात सही। सारे कल्प में इतनी श्रेष्ठ जीवन नहीं मिलनी है। सतयुग में भी ऐसी जीवन नहीं होगी, क्योंकि अभी बाप के डायरेक्ट बच्चे बने हो। दूसरा, अभी जो हाहाकार भी साथ साथ दिख रही है, कहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार और कहाँ तुम्हारे मन में जय जयकार। तो सोचो, वहाँ तो हाहाकार है ही नहीं। जिस दुनिया में जा रहे हैं सब कुछ जय जयकार है। और डायरेक्ट बाप के बने हो, फिर तो बाप की याद समा जाएगी। ऐसे इमर्ज रूप में नहीं होगी। कहाँ बाप की याद समा जाएगी, ऐसे इमर्ज रूप में नहीं होगी। कहाँ? हाँ, जो आने वाली दुनिया में बाबा भी क्या कहते हैं, क्या उलाहना देते हैं?
तुम मुझे बुलाते ही नहीं, देख ही नहीं रहे इस तरफ, आपने खेल पाल में लगे हो, फिर मैं चला जाता हूँ, 2 युग जाके आराम करता हूँ। अभी याद की विशेष खुशी होती है ना, इसलिए यह जीवन अति श्रेष्ठ है। याद की खुशी के कारण ये जीवन अति, और जिनको याद का मालूम ही नहीं है, याद की कोई मेहनत ही नहीं, बने हैं ब्राह्मण। ऐसे जीवन की सदा खुशी रहे। बाप के बने हो तो बाप बच्चों को सदा संपन्न बनाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे बने। बाप सब बातों में संपन्न है, यथाशक्ति नहीं है तो बच्चे भी संपन्न हों, यही लक्ष्य स्मृति में रहे। बाप बच्चों को देख देख खुश होते हैं कि कहाँ कहाँ से बाप के बन गए। बाप ने कहाँ से भी ढूंढकर अपना बना लिया। बाप ने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, ढूंढ लिया। भले कितना भी दूर चले गए, लेकिन बाप जानते हैं कि बच्चे बाप से अलग होने से किस स्थिति में जाकर पहुंचते हैं। बच्चों का इतना ऊंचा जो प्राप्ति स्वरूप था, वह बाप को सदा याद रहता है। आपको क्या याद रहता है? अपना संपूर्ण स्वरूप याद रहता है। सदा अपने संपन्न फरिश्ता स्वरूप की याद में रहो। आप सभी लाइट हाउस हो। स्वयं तो लाइट स्वरूप हो ही, लेकिन औरों को भी लाइट देने वाले हो। लाइट के आगे अंधियारा स्वतः ही भाग जाता। कौन सी लाइट है? लाइट के आगे अंधकार स्वतः ही भाग जाता। भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सदा लाइट हाउस रहने वाले सहज मायाजीत हो जाते हैं। अभी तो बहुत समय के अनुभवी हो गए। चाहे 1 वर्ष हुआ, चाहे 6 मास हुए। संगम युग के 6 मास भी कितने बड़े हैं। 6 मास की अनुभवी भी बहुत काल का अनुभव हो गया। तो सभी अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो, औरों को भी अथॉरिटी संपन्न बनाओ। बाप दादा की पालना का पानी फूलों को देते हुए अच्छे अच्छे रूहानी गुलाब बाप के सामने लाओ। सदा बाप समान निमित्त बन अनेक आत्माओं के कल्याण करने की शुभ भावना से आगे बढ़ते रहो। बाप समान निमित्त बनने वाली आत्माओं की सदा सफलता है ही। अच्छा, ओम शांति।